हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू सीरीज को, ठीक है। और आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यू, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटलाइज्ड बाय। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बनता है तो कौन से एंजाइम काम करते हैं उसको हमको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है फर्स्ट एल्डोलेस, हेक्सोकाइनेस, इनोलेस, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड हेक्सोकाइनेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है लिटल बर्ड्स, पल्विनस, सूट अपेक्स, लीव्स। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ लीव्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। It is vitamin A enriched with a gene from daffodil. Option second, it is pest resistance with a gene from Bacillus thuringiensis. Option third, it is a drought tolerant developed using agrobacterium vector. Option 4, it has yellow grains because of a gene introduced from a primitive variety of rice. तो इसका राइट जो स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट, ठीक है। इट इज विटामिन ए enriched with a gene from daffodil, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफाइड, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम लोग को बताना है कि किस बैक्टीरिया या जिस भी वायरस से जो डिजीज हो रहा है उसको बताना है, ठीक है। और किससे वो उसका टेस्ट भी बताना है हम लोग को, ठीक है, किससे हम लोग उसको टेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स यूटीआई टेस्ट। ऑप्शन सेकंड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमनी विडॉल टेस्ट। ऑप्शन थर्ड सेल्मोनेला टाइफी एंथ्रोन टेस्ट। ऑप्शन फोर सेल्मोनेला टाइफी विडॉल टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फोर सेल्मोनेला टाइफी विडाल टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, कोलेस्ट्रम द येलोइश फ्लूइड secreted by mother during the initial days of lactation is very essential to impart immunity to the newborn infant because it contain। जो कोलेस्ट्रम होता है, ठीक है, मिल्क में, जो मदर मिल्क में, उसमें जो होता है पूछ रहा है कि क्या पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है नेचुरल किलर सेल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ इम्यूनोग्लोबिन ए, ठीक है। 96, इट टेक वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, विच कम्बिनेशन ऑफ हार्मोन कैन बी अप्लाइड टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्लांट थ्रू आउट द ईयर टू इंक्रीज द यील्ड, ठीक है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो है ऑक्सिन एंड इथाइलिन। ऑप्शन सेकंड गिबरेलिन एंड साइटोकिन। ऑप्शन थर्ड गिबरेलिन एंड एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन फोर साइटोकिनिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो इसका आंसर आप लोग हमें बताइए, ठीक है। हम आप लोग को 2 सेकंड का टाइम देते हैं, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो है फर्स्ट ऑक्सिन एंड एथाइलिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, डीएनए प्रिसिपिटेशन आउट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बायोमॉलिक्यूल कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विथ, ठीक है। डीएनए जो प्रिसिपिटेशन हम मिक्सचर से किसी भी निकालते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, किससे ट्रीट करके, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है आइसोप्रोपेनॉल, चिल्ड एथेनॉल, मेथनॉल एट रूम टेम्परेचर, चिल्ड क्लोरोफॉर्म। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा चिल्ड एथेनॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट ट्रिगर्ड एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव बीटी टॉक्सिन ऑफ बेसिलस thuringiensis इन बॉल वर्म। ऑप्शन है बॉडी टेम्परेचर, मॉइस्ट सरफेस ऑफ मिड गट, अल्कलाइन पीएच ऑफ गट, एसिडिक पीएच ऑफ स्टमच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड अल्कलाइन पीएच ऑफ गट। क्वेश्चन नंबर 99, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन्स पेयर्स ऑफ सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन वाज एक्सप्लेन्ड बाय। ऑप्शन है टीएच मॉर्गन, ग्रेगर जॉन मेंडल, अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट, सटन वोवरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ड्रॉट एंड फ्लड, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, आइडेंटिफाई द सेल हु secrete
प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक फ्रॉम द वेरियस इंजाइम्स। ऑप्शन है चीफ सेल, गोबलेट सेल, ऑक्जिनेटिक सेल, ड्यूडेनल सेल। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, गोबलेट सेल। क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। कॉलम फर्स्ट पी वेब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टी वेब रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेब, ठीक है। कॉलम सेकंड में दिया डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, कोरोनरी इशिमा, डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी, रिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी। इसको हमको मैच करना है, ठीक है। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस में मैच हो रहा है, ठीक है। ये जो है ये जाएगा फोर्थ पे, ठीक है, डिपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया। बी जो है वो जाएगा फर्स्ट पे, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। सी जो जाएगा वो है सेकंड पे, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और डी जो जाएगा वो थर्ड पे, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कौन से मैच हो रहा है। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट ये सही है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 103, रीड मैच द फॉलोइंग है। इस साइड देखिए क्रिप्ट ऑफ लिब्रिकुन, ग्लिसियन कैप्सूल, आइसोलेट ऑफ लैंगर एंड ब्रूनर ग्लैंड्स, ठीक है। इधर पेनक्रियाज, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट का थर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, बी का जो है फोर्थ लीवर, सी का जो है फर्स्ट पेनक्रियाज और डी का सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शन थर्ड जो है ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, सेल्स इन G0 फेज। ऑप्शन है एग्जिस्ट द सेल साइकिल, इंटर द सेल साइकिल, सस्पेंड द सेल साइकिल, टर्मिनेट द सेल साइकिल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा एग्जिस्ट द सेल साइकिल, ठीक है। जब सेल G0 फेज में होता है तो वो सेल साइकिल से बाहर हो जाता है, ठीक है, कुछ समय के लिए, ठीक है। 105, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 वाज कॉल्ड। ऑप्शन है टू रिड्यूस CO2 emission and global warming, option second for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit, option third to assess threat posed to native species by invasive weed species, option 4 for immediate step to discontinue use of CFC that were damaging the ozone layer। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट। ये आप लोग अगर थोड़ी भी सीरियस पढ़ाई पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा सर राइट आंसर इसका, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 4, ग्लूट 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट। नॉट पे हम लोग ध्यान देंगे। ट्रू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग इन ट्रीज, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। एनुअल रिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटमन वुड प्रोड्यूस इन ए ईयर, ठीक है। ये सही स्टेटमेंट, तो नॉट पूछा है कि कौन सही स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट, तो ये नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम कॉजेज लाइट एंड डार्क बैंड ऑफ टिश्यू अर्ली एंड लेट वुड रेस्पेक्टिवली, ये भी सही है, तो ये भी नहीं होगा। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड अपॉन वेरिएशन इन क्लाइमेट, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ये भी नहीं होगा। हम लोग को फॉल्स स्टेटमेंट देखना है, ठीक है। एनुअल रिंग आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्री ऑफ टेम्परेट जोन, ये गलत स्टेटमेंट है, तो यही हम लोग का राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, मैच द फॉलोइंग हार्मोन्स विथ रिस्पेक्टिव डिजीज, ठीक है। इसको मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको। ये जो है इंसुलिन, ये डायबिटीज मिलेटस, ठीक है। और बी जो है बी थायरोक्सिन ग्वेटर फोर्थ पे, और सी कॉर्टिकॉइड एडिशन डिजीज फर्स्ट पे, और डी थर्ड पे, ठीक है। तो इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा इसमें हम लोग को ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन जो है हम लोग का करेक्ट है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 109, इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमेट डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस फिनोमेना इज नोन एज। ये आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा होगा, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑटोगैमी, पार्थेनोकार्पी, सिनगैमी, पार्थेनोजेनेसिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड। कौन सा पिरामिड जो है इन्वर्टेड होता है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट, पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी। क्वेश्चन नंबर 111, एक्सट्रैक्शन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग ऑफ न्यूक्लियस ऑकर। ऑप्शन है आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, साइमल्टेनियसली विथ फर्स्ट क्लीवेज, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, Pinus seed cannot germinate and stabilize without fungal association. This is because option है its embryo is immature, it has obligate association with mycorrhizae, it has very hard seed coat, its seed contain inhibitor that prevent germination। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। लो लेवल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मेंटेनिंग हाइपरऑस्मोलेरिटी टुवर्ड इनर मेडुलरी इंटरस्टेनियम इन द किडनी, सेक्रेशन ऑफ इरेथ्रोपोएटिन बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, मेंटेनिंग हाइपरऑस्मोलेरिटी टुवर्ड इनर मेडुलरी इंटरस्टेनियम इन किडनी। क्वेश्चन नंबर 114, in Antillium snapdragon, a red flower was crossed with a white flower, and in F1 generation, pink flower were obtained. When a pink flower were selfed, the F2 generation show white, red, and pink flower. Choose the incorrect statement from the following, ठीक है। तो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट, दिस एक्सपेरिमेंट डू नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड, पिंक कलर इन F1 is due to incomplete dominance. Third, ratio of F2 is 1/4 red, 2/4 pink, 1/4 white. Fourth, law of segregation does not apply on this experiment. तो हमसे नॉट जो है करेक्ट पूछा था, ठीक है, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो ये इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन, ये भी आई होप आप लोग को पता होगा, ठीक है। सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, कॉर्पस कोलोसम, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। ऑप्शन फर्स्ट, गोनेरिया, जेनाइटल वार्ट, जेनाइटल हर्ब्स, क्लेमाइडियासिस। इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा 116 का वो हो जाएगा थर्ड, जेनाइटल हर्ब्स। क्वेश्चन नंबर 117, रिस्पिरेटरी क्वोशेंट आरक्यू वैल्यू ऑफ ट्रिपलमेटिन इज। ऑप्शन है 0.9, 0.7, 0.07, 0.09। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, 0.7। क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। इसमें बायो कंट्रोल एजेंट कौन से हैं, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, ट्राइकोडर्मा, बैकुलोवेरस, बैसिलस थुरेंजिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ठीक है। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ठीक है। सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, ठीक है। ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सेक, ये गलत है, तो ये हमारा फोर्थ जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, कौन कैनावेलिन ए इज। ऑप्शन है एल्कोलाइड, एसेंशियल ऑयल, लेक्टिन, पिगमेंट। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, लेक्टिन। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? कल फिर हम लोग एमसीक्यू पीवाई को डिस्कस करेंगे, ठीक है?